एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए फाइनल टिप्स सफलता प्राप्त करने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक बने रहे। सारे डाउट्स और हर प्रकार के टाइप को मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। सभी प्यारे छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। आइए छात्रों, आज मैं एक स्पेशल क्लास उन भाइयों के लिए लेकर आया हूं जो एयरफोर्स के लिए रात दिन तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एयरफोर्स में सफलता प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए लगे हुए हैं, वे रात दिन लगे हुए हैं। उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। इसमें एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, आपके किस प्रकार आपको क्या ड्यूरेशन होगा, कितने क्वेश्चन होंगे और कैसे आपको उन क्वेश्चनों को करना है। तो हम सभी प्रकार के एक तरह से हम फाइनल टिप्स आपको देंगे। तो ये फाइनल टिप्स मैं सभी उन भाइयों के लिए लेकर आया हूँ जो रात दिन एयरफोर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले उन भाइयों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। सबसे पहले हम पैटर्न में क्या देखेंगे, हमारे देखो दो पार्ट में हमारा एग्जाम होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे क्या रहेंगे, हमारे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 + 30 = 50, यानी कि 50 हमारे क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हमारे क्वेश्चन रहेंगे 50 और इसमें जो हमारे मार्क्स रहेंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। और जो हमारा इसमें टाइम रहेगा, इसमें हमारा टाइम रहेगा 20 और +25 यानी कि 45 मिनट हमारा टाइम रहेगा। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में अगर एग्जाम देने से पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही मार्क्स के होंगे और जो आपका टाइम होगा 20 + 25 45 मिनट होगा, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते ही एग्जाम को स्टार्ट करना है। सबसे पहले एयरफोर्स का एग्जाम किस तरह से, वाई ग्रुप का एग्जाम किस तरह से आएगा, दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा, पार्ट 1 में आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको देखो 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे और आपके लिए टाइम होगा 20 मिनट। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिनिमम 12 मार्क्स स्कोर करने हैं। इसमें आपको मिनिमम 12 मार्क्स स्कोर करने हैं और आपको मैक्सिमम 18 to 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। जितना आप कर सकते हो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो मिनिमम आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो रहता है हमारा 10 to 12 मार्क्स। बट आपको 12 मार्क्स अगर आपको एग्जाम मतलब क्रैक करना है तो आपको 12 मार्क्स स्कोर करना ही है, ठीक है। और मैक्सिमम आप 18 to 20 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ऐसे पार्ट 2 में आपका पार्ट 2 रहेगा रागा का। रागा में आपका क्या आएगा, रागा में आपको पता है आपका रीजनिंग हो जाएगा, आपका मैथ हो जाएगा और आपका जीएस हो जाएगा। रागा में आपका तीनों टॉपिक से आएंगे। तो जीएस में देखो, रागा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, और रीजनिंग में आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपके रहते हैं 15 to 20 भी हो जाते हैं बहुत बार आपके। जो देखो रागा में आपके क्या रहेगा, रागा में आपके 30-30 क्वेश्चन आएंगे। आपके रागा में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 आपके लिए 25 मिनट का टाइम होगा। आपके लिए 25 मिनट का टाइम होगा और आपको देखो 30 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का टाइम होगा और 30 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स होंगे। तो रागा आपका किस पैटर्न पर आएगा, आपका रागा आएगा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे और 25 मिनट का वो आपका पार्ट 2 एग्जाम होगा। इसमें से रीजनिंग में सबसे पहले आपको रीजनिंग में देखना है कि 15 to 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आएंगे। इसके बाद आपके मैथ में कितने क्वेश्चन हैं, मैथ में मैक्सिमम देखिए 5 to 8 भी हो सकते हैं, कभी कभी 8 हो जाते हैं, बट आपके 5 to 8 क्वेश्चन मैथ में आते हैं। और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं यानी कि 6 to 8 क्वेश्चन आपके जीके में आते हैं, जीएस में आते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम जो आपका फोकस रहे, आपका फोकस सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहना रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपको पता है 15 to 20, बहुत बार 20 क्वेश्चन भी 18 क्वेश्चन भी रीजनिंग में आ जाते हैं। और जो इसमें एवरेज अगर हम मान के चल रहे हैं 16
क्वेश्चन हम रीजनिंग के मान के चल रहे हैं, और इसमें हमारे रागा की, अगर हम रागा की अब मान के चल रहे हैं, सपोज करो रीजनिंग के अगर आपके 7 आ जाते हैं और इसी प्रकार आपके 7 के आसपास अगर सपोज करो आपके जीएस में क्वेश्चन 8 आ रहे हैं और इसमें आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मैथ में से आपके 6 क्वेश्चन आने की संभावना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ का क्या है कि डे बाय डे मैथ के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं और जीएस के क्वेश्चन इंक्रीज होते जा रहे हैं और रागा के भी क्वेश्चन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो रागा के मिनिमम क्वेश्चन 16 रहेंगे और जीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन 8 रहेंगे और ऐसे ही मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन 6 रहेंगे। तो मैथ के क्वेश्चन 6 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये एयरफोर्स वाई ग्रुप का पैटर्न है। एयरफोर्स वाई ग्रुप का पैटर्न मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, ऐसे पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि रागा, हम रागा बताते हैं कि आपको देखो इसमें क्या करना है। इंग्लिश आपका प्लस पॉइंट है हर एग्जाम में, यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में जो भी कैंडिडेट जाएगा उसके लिए इंग्लिश उसका प्लस पॉइंट रहेगा। तो इंग्लिश में आपको कोशिश करनी है, देखो 12 मार्क्स मिनिमम है, बट आपको कोशिश करनी है 15 to 18 मार्क्स स्कोर करने की। अगर आप 15 to 18 मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब यू आर सेफ, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। अगर यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर आप मिनिमम मार्क्स 12 ले रहे हो और यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स इसका रागा में अगर स्कोर करने का मिनिमम मार्क्स कितने हैं 20, तो ये आपके मार्क्स बन रहे हैं 32। ये आपके मिनिमम मार्क्स है कम से कम। बट अगर आप मैक्सिमम के लिए ट्राई करते हो, मैक्सिमम में आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम में आपके क्वेश्चन ये 18 हो जाएंगे इंग्लिश से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इंग्लिश से 18 हो जाएंगे। अगर आप इसमें 18 स्कोर करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और रागा में आपका मैक्सिमम हो जाए 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये मार्क्स हो जाएंगे 43 मार्क्स, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि यदि आप मिनिमम क्राइटेरिया पर काम करते हो तो मिनिमम में अगर इंग्लिश में आप 12 स्कोर करते हो और रागा में आप 20 स्कोर करते हो, इसका मतलब आप पास हो, बट यू मे बी सिलेक्टेड और नॉट, आप हो भी सकते हो और नहीं भी। अगर आप मैक्सिमम क्राइटेरिया पर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम क्या, आप 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश से, और मैक्सिमम रागा से आप कितने 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब 43 पर यू आर सेफ, यानी कि यू आर सेलेक्ट, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। तो इस प्रकार का आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में पैटर्न रहेगा, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं थोड़ा इसको विस्तृत करके बताता हूं कि रागा से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी मैंने लिखे हुए हैं, मैंने नोट किए हुए हैं कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। छात्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम इसको देखो, आपको पता है रागा में रीजनिंग, आपका जीएस और आपका मैथ, ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, 3 टॉपिक आपके रहेंगे रागा में। सबसे पहले क्या करना है आपको, जीएस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेट्स, हमारे जो स्टेट्स है, स्टेट्स के सीएम, उनके बारे में पूछा जा सकता है। स्टेट्स के जो एक तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्टेट टॉप पर है, या फिर पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा स्टेट टॉप पर है। इसी प्रकार स्टेट्स के सीएम, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि स्टेट्स, किसी भी एक स्टेट का मुख्यमंत्री पूछ सकता है। जैसे कि लास्ट एग्जाम में लास्ट 2 से 3 ईयर्स में लगातार रिपीट हो रहा है कि किसी भी एक स्टेट का सीएम दे देते हैं, सीएम पूछ लेते हैं कि इस स्टेट का सीएम कौन है। ऐसे ही स्टेट का राज्यपाल भी दे सकते हैं, ऐसे ही स्टेट्स की कैपिटल्स भी दे सकते हैं। भाई दिल्ली की कैपिटल्स क्या है, कर्नाटक की कैपिटल्स क्या है, किसी भी स्टेट की कैपिटल्स पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद याद करने सीएम, हमारे सभी राज्यों के सीएम याद होने चाहिए। हाल ही में जो सीएम बने हैं, अभी हाल ही में जो 6 मंथ 6 से 1 साल के अंदर जो मतलब सीएम बने हैं उनको आप याद रखना है। राज्यपाल याद रखना है, जो अभी करंट लेटेस्ट राज्यपाल बने हैं। और ऐसे ही आपको कैपिटल्स याद रखनी है, स्टेट की कैपिटल्स याद रखनी है। ऐसे स्टेट के फेस्टिवल्स याद रखने हैं। आपको पता है स्टेट के फेस्टिवल्स में ओणम पूछ सकते हैं, बिहू पूछ सकते हैं, पोंगल पूछ सकते हैं, इसी प्रकार मकर संक्रांति पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी फेस्टिवल इंडिया में जो किसी भी स्टेट से रिलेटेड है उस पर आपको एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपका करंट जीके, आपको क्या करना है कि मिनिमम 3 मंथ टू 6 मंथ, यानी 3 से 6 महीने का करंट जीके आपको कवर होना चाहिए। देखो
3 महीने से 6 महीने का जो जीके होगा करंट, उसमें से आपके 50% क्वेश्चन आएंगे। 50 to 60% क्वेश्चन आपके उसी में से आते हैं, क्योंकि आपका जो आएगा करंट ही आएगा मैक्सिमम। उसके बाद जो कुछ बचा है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपसे पूछा जाता है एयरफोर्स का चीफ कौन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, आपसे पूछा सकता है डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन, भाई आपको पता कि एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एयरफोर्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। और आपसे एयरफोर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एयरफोर्स में जैसे एयरफोर्स का चीफ हो गया, एयरफोर्स की कितनी कमांड है, ठीक है, कौन सी कमांड कहाँ पर है, तो ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, एयरफोर्स में जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होती है, ठीक है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है एयरफोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको रखना है इक्विवेलेंट रैंक। आपको इक्विवेलेंट रैंक तीनों सेना की याद रखनी है। देखो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। जैसे कि एयरफोर्स में अगर हम भाई एक ऑफिसर को एयर कमोडोर बुलाते हैं, नेवी में हम उसको कमोडोर बुलाते हैं और आर्मी में हम उसको ब्रिगेडियर बुला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि यदि एक एयरफोर्स के एयर कमोडोर को आर्मी में किस नाम से पुकारेंगे, उसकी रैंक क्या होगी। तो एयरफोर्स के एयर कमोडोर को हम आर्मी में ब्रिगेडियर की रैंक से पुकारते हैं, तो उसकी ब्रिगेडियर। तो इसे इक्विवेलेंट रैंक आपको याद रखनी है। इक्विवेलेंट रैंक भी पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पक्का याद करना है। जैसे कि अभी हाल ही में आपको बताया कि फर्स्ट फाइटर पायलट वुमेन, ठीक है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन बहुत सुर्खियों में रहा है। इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो पहली वैसे 3 महिला फाइटर पायलट, पर उनमें से एक जो सीनियर है वो फर्स्ट फाइटर पायलट है, ठीक है। इसी प्रकार आपसे जो स्टेट्स है, स्टेट्स का एरिया पूछ सकते हैं। एरिया की दृष्टि से कौन सा स्टेट, मतलब किसी स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन किसी स्टेट की ज़्यादा है, ठीक है। नेम चेंज ऑफ सिटी, हाल ही में अगर किसी सिटी का नेम चेंज हुआ तो वो भी आपको याद रखना है। अब ये कोविड-19 या वैक्सीनेशन पर, कोविड-19 पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मे बी इसकी पॉसिबिलिटी है कोविड-19 पर एक क्वेश्चन होपफुली पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का पेशेंट, भारत में सबसे पहला पेशेंट कोविड-19 का कब मिला, या फिर भारत में सबसे पहला पेशेंट कोविड-19 का किस राज्य में मिला, या फिर कोविड-19 का पेशेंट वर्ल्ड में किस मतलब कंट्री में पाएगा। तो कोविड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी वैक्सीनेशन कि भारत में जो भी वैक्सीन बनाई गई है, उन वैक्सीन का जो नाम है, उनका नाम है, जैसे कि आपको पता है कोविशील्ड है, कोविन है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर हमने कौन सी कोविड से रिलेटेड हमने कौन सी वैक्सीन बाहर से परचेज की है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन पूछा सकता है। गुड जीएसटी पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। आपको जीएसटी को मतलब पूरा रेफर करना है। जीएसटी से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद अबाउट इंडिया के बारे में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको सबसे पहले क्या रखना कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपके याद होने चाहिए। आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर में आपको देखो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर कौन है, पूछा जा सकता है। इसी प्रकार डिफेंस मिनिस्टर जो अभी हाल ही में वो पूछा सकता है। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पूछा सकता है, या फर्स्ट एयरफोर्स चीफ पूछा जा सकता है, या फर्स्ट नेवी चीफ पूछा जा सकता है। कुछ भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे स्वास्थ्य मिनिस्टर, क्योंकि आपको पता है कोविड का इश्यू चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हेल्थ मिनिस्टर से अभी प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है हमारा, होम मिनिस्टर कौन है हमारा, तो वित्त मंत्री कौन है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपके ये हो गया खेल मिनिस्टर कौन है आपका, खेल मंत्री। अब आपको अध्यक्ष भी, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आपको याद करना है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है याद करना है, पहला लोकपाल कौन है वो भी याद करना है। इसरो के अध्यक्ष, अभी हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है ये भी आपके याद होने चाहिए। सीडीएस आपको पता है सीडीएस अभी कौन है, ठीक है। सीडीएस का भी अभी भारत का, देखो अभी भारत में सिर्फ पहली बार एक ही चीफ डिफेंस जो सेक्रेटरी है, चीफ डिफेंस जो तीनों सेना का जो चीफ है वो सिर्फ एक ही है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में तीनों सेना के अध्यक्षों के नाम बताओ, उनमें सीनियर कौन है, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल, देखो भारत में फर्स्ट इन इंडिया मेल या फीमेल, भारत में सर्वप्रथम पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत में
पहले राष्ट्रपति कौन है, भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, पहले रक्षा मंत्री कौन है, या भारत में पहली प्रधानमंत्री महिला कौन है, ठीक है, महिला, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस में पूछा जा सकता है कि भारत में पहला बैंक कौन है जिसकी स्थापना हुई है, ऐसे ही पूछा जाता है भारत में फर्स्ट फाइटर पायलट कौन है, या महिला फर्स्ट फाइटर पायलट वुमेन कौन है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। अब भारत में क्या आ सकता है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है कि सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, सबसे ऊंचा टावर कौन सा है, सबसे ऊंचा स्टेचू कौन सा है, सबसे हाईएस्ट भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो बिगेस्ट भी पूछ सकता है, बिगेस्ट जू, सबसे बड़ा जू कौन सा है, म्यूजियम कौन सा है, तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन लार्जेस्ट या बिगेस्ट या टॉलेस्ट, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भारत में नहीं, ये वर्ल्ड में भी कोई एक क्वेश्चन इस पर आ सकता है। ऐसे ही कंट्रीज पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, कंट्रीज मैन कंट्रीज का आपके पीएम याद रखने हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनकी कैपिटल्स आपको याद रखनी है, उनकी करेंसी याद रखनी है, जो आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ही कंट्री ऐसी है जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अभी हाल ही में देख लो कि किसके प्रेसिडेंट अभी नए नियुक्त हुए हैं, पीएम किसके नए नियुक्त हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही करेंसी, किस कंट्री की करेंसी क्या है, जैसे भारत की करेंसी रुपया है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, चाइना की करेंसी, किसी भी देश की कंट्री पूछ सकता है। और किसी भी कंट्री का पूछा है पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सी कंट्री, मतलब किस कंट्री में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, या फिर किस कंट्री का एरिया सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना है और एरिया की दृष्टि से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। ऐसे ही नेशनल एम्बलम, भाई किसी भी कंट्री का नेशनल एम्बलम पूछ सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री का हो गया, चाइना की कंट्री का हो गया, किसी भी कंट्री का नेशनल एम्बलम पूछ सकते हैं। और कंट्रीज पर एक क्वेश्चन होता है संसद, जो लास्ट एग्जामों में पूछा गया है कि किसी एक कंट्री, जैसे अमेरिका की संसद का क्या नाम है, चाइना की संसद का क्या नाम है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैंग्वेज, कंट्रीज की लैंग्वेज, आपको मेन कंट्री की लैंग्वेज याद रखनी है कि अमेरिका की भाषा क्या है, ठीक है, चाइना की लैंग्वेज क्या है। इसी प्रकार पॉपुलेशन से मैंने बता दिया, एरिया से क्वेश्चन पूछा था किस कंट्री का एरिया सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार पार्लियामेंट, संसद पे एक क्वेश्चन पूछा था कि बता सकता है कनाडा की पार्लियामेंट का क्या नाम है, ठीक है। ऐसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मेल, फीमेल या मिसलेनियस, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड में सबसे पहली, कोई पूछ सकता है कोई इस प्रकार का मेल एंड फीमेल, वर्ल्ड में फर्स्ट इन द वर्ल्ड, मेल, फीमेल, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ वर्ल्ड में सबसे पहली महिला कौन सी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, या भारत में सबसे पहली महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा सकता है। या बताओ ऐसा भी कि वर्ल्ड में बताओ जिसे ऐसी पहली महिला बताओ जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या ऐसी पहली महिला बताओ जिसे भारत रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मिसलेनियस में हो सकता है वैल्यू एडिड टैक्स किस कंट्री ने सबसे पहले लागू किया, या फिर लोकपाल किस कंट्री ने सबसे पहले नियुक्त किया, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। लार्जेस्ट डिजर्ट, ठीक है, लार्जेस्ट डिजर्ट, डेल्टा, आइलैंड, लेक, एयरपोर्ट, लार्जेस्ट, इनके नाम और किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, ये आपको याद होना चाहिए। लार्जेस्ट डिजर्ट कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पर है, इसका नाम क्या है। ये ऐसे लॉन्गेस्ट, डैम, रिवर, कैनल, वॉल, स्टेडियम, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पता नहीं जी की कोई सीमा नहीं है। होपफुली हम सोच रहे हैं कि इनमें से पॉइंट हो सकते हैं, बट जी के अनलिमिटेड है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट मैक्सिमम जो एयरफोर्स का जो रुझान रहा है, जो एयरफोर्स का टारगेट रहा है, वो इन्हीं टॉपिक्स में से रहा है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा, इनको कवर करके जाइएगा। तो आपका डैम से, रिवर से, कैनल से, वॉल से, स्टेडियम से, ऐसी टॉलेस्ट में बिल्डिंग हो सकता है, टॉलेस्ट मीनार हो सकता है, टॉलेस्ट स्टेचू हो सकता है, टॉलेस्ट टावर हो सकता है, ऐसे हाईएस्ट वाटरफॉल हो सकता है, बिगेस्ट हो सकता है, आपका म्यूजियम हो सकता है, जू हो सकता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर, 4 से 5 न्यूज़पेपर ऐसे जो मोस्ट पॉपुलर है, उनके आपको नाम याद होने चाहिए, किस कंट्री के हैं, क्या नाम है। ऐसे फादर जनक इन मेन फील्ड्स के जनक का पता होना चाहिए कि इसका कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर के जनक कौन है, साइंस के जनक कौन है, फिजिक्स के जनक कौन है, मैथ के जनक कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनके कम चांसेस है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे एंड ड्यूटीज, आपको इंटरनेशनल डेज याद होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाया जाता है, या इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंटरनेशनल डे एंड डेट्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेम ऑफ एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एजेंसी का नेम पूछा जा सकता है,
ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके अध्यक्ष कहाँ है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। भाई किसी भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन पर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, या फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, जैसे सपोज करो एसबीआई के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ऐसे एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, बैंक का सीआईएसएफ का पूछ सकता है, बीएसएफ का पूछ सकता है, इसरो का पूछ सकता है, इसरो के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, ऐसे चुनाव आयोग का पूछ सकता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ऐसे WWF का पूछ सकता है, सार्क का पूछ सकता है, जो सार्क कंट्री है, G20 कंट्री है, इनका पूछ सकता है, IOC का पूछ सकता है, ओपेक का पूछ सकता है, ब्रिक्स का पूछ सकता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ICC, फीफा जो है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, ऐसे ही टेबल टेनिस का पूछ सकता है, ऐसे बैडमिंटन का भी पूछ सकता है, वर्ल्ड फेडरेशन। तो इस प्रकार इनके आपको क्या पूछ सकता है, एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, और इनके अध्यक्ष पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट टर्म्स एंड ट्रॉफीज पर एक क्वेश्चन आया है। इससे पहले क्या होता है कि इंपॉर्टेंट स्पोर्ट टर्म्स बताओ, ट्रॉफीज या प्लेयर्स के नाम बताओ। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता है क्रिकेट मैक्सिमम बंदे खेलते हैं, ऐसे ही हर अदर गेम में भी आपको जाना है, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है क्रिकेट में क्या है, बाई हो गया, गुगली हो गया, ओवरथ्रो हो गया, तो हिट विकेट हो गया। इस प्रकार के टर्म्स है क्रिकेट के। ऐसे खो खो में याद करना है आपको, हॉकी में याद करना है, फुटबॉल में याद करना है कि इनके क्या क्या टर्म्स है। कोई भी एक टर्म्स पूछा जाता है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार आपको कप, ट्रॉफीज में क्या है, डुरंड कप किससे संबंधित है, आगा खां कप किससे संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, वाकर कप किससे संबंधित है, डेविस कप किससे संबंधित है, थॉमस कप किससे संबंधित है, उबेर कप किससे संबंधित है, नारग कप किस खेल से संबंधित है। इस प्रकार पूछ सकता है। जैसे ही लास्ट टाइम का क्वेश्चन आया था कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही वाकर कप किस खेल से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। मैन इंडियन मिसाइल्स एंड उनकी रेंज का भी पता होना चाहिए। 4 से 5 मिसाइल्स आपके याद होनी चाहिए और उनकी रेंज भी याद होनी चाहिए। मिसाइल्स 5 उसकी रेंज क्या है। ठीक है, आपके नाम याद होने चाहिए और उनकी रेंज याद होनी चाहिए। अवार्ड्स, आपको अवार्ड्स भी याद होने चाहिए। अवार्ड्स में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी अवार्ड्स में। देखो अवार्ड्स में आपको पता है कि भाई कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सपोज करो कि भाई किसी खेल में भाई आपका कोई भी कप है, ठीक है, कि उसमें ये ट्रॉफी किसको मिली। ठीक है, रोजर फेडरर हुआ, या फिर जो भी इससे मतलब फुटबॉल से संबंधित हो सकता है, क्रिकेट से संबंधित होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई सा भी मिल सकता है कि ये कप किसने जीता, ये ट्रॉफी किसको मिली, विंबलडन ट्रॉफी किसको मिली। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऐसे ही अवार्ड्स में ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित है, ऑस्कर अवार्ड किससे संबंधित, किस फील्ड से संबंधित है, और ये किसको हाल ही में किसको मिला है। ऐसे मैन बुकर अवार्ड किससे संबंधित है, किस फील्ड में दिया जाता है। ऐसे ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड से संबंधित है, किसको दिया जाता है। ऐसे आपको पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किससे संबंधित है, हाल ही में किसको दिया गया है। ऐसे ऑरेंज प्राइज किसको दिया गया है। साउंड ऑफ एनिमल एंड बेबी एनिमल, ये आपको याद रखना है। साउंड ऑफ एनिमल्स के जैसे आपको पता है कि हॉर्स का साउंड क्या होता है, डॉग का साउंड क्या होता है, मंकी का साउंड क्या होता है। किसी भी साउंड भी पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है। ऐसे बेबी एनिमल पर भी पूछ सकता है। जैसे आपको पता अभी जैसे आपको पता है लायन हो गया, लायनस हो गया, ऐसे कैट, तो ठीक है, तो मतलब उनका कब हो गया। ठीक है, लायन कब, और ऐसे ही मतलब जैसे हो गया बफेलो हो गया, काफ हो गया। तो बेबी एनिमल के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बेबी एनिमल भी आपको याद होने चाहिए, और मेल फीमेल एनिमल भी आपके याद होना चाहिए। बहुत बार एक एनिमल देगा, उसका बोलेगा इसका फीमेल एनिमल बताओ। ठीक है, और अब आ जाइएगा, देखो जीके की जो हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर किए हैं, जीके से हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड हमने टॉपिक लिए हैं कि इन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक्स है और ये आपका कवर होना चाहिए, आपको आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। अदरवाइज इसके बिना आप एग्जाम में अधूरे हो। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर मैं आपका अच्छी तरह से साथ दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए अधिक मूल्यवान है। ठीक है, इसके बाद हम रीजनिंग के टॉपिक कवर करते हैं। रीजनिंग में क्या क्या आ सकता है। रीजनिंग आपको पता है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में दोनों प्रकार की रीजनिंग पूछी जा सकती है कि वर्बल और नॉन वर्बल
ठीक है। ऐसी सबसे पहला टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। आपको पता है कि दिल्ली को 5-4-2-3 लिखते हैं तो कलकत्ता को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी, ठीक है। यदि मगरमच्छ को भालू कहा जाए, भालू को वो कहा जाए, उसको वो ये कहा जाए, तो बताइए इस प्रकार का। हरा को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को तो बताइए सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीला को बैंगनी कहा जाए, तो बताइए आसमान का रंग क्या होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया। डायरेक्शन सेंस टेस्ट एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। ये टॉपिक ऐसे है जो इनमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। ब्लड रिलेशन से भी आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट से भी, आप सिटिंग अरेंजमेंट को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत से टॉपिक आपको लगेगा कि एयरफोर्स के मतलब उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रैंकिंग टेस्ट रैंकिंग से आ सकता है या सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक भी आपके कवर होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके टॉपिक कवर है, आपके टॉपिक क्लियर है, बट फिर भी आपको 2 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपको हर टॉपिक क्लियर करना है, हर टॉपिक कवर करना है और इसको प्रैक्टिस में करना है। जितना प्रैक्टिस सेट आप निकालोगे उतनी आप प्रैक्टिस सेट निकाल पाओगे। आइए मेरे साथ जुड़िएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपके। तो क्लॉक और कैलेंडर पर भी क्वेश्चन आता है। क्लॉक का जैसे आपको पता है 9:30 पर मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच का एंगल क्या होता है, या 9:20 या 8:20 या 7:35 इनके बीच मिनट, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट नीडल और आवर नीडल के बीच का एंगल बताइएगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। क्लॉक पर क्वेश्चन पढ़ लेना, तो 3 से 4 टाइप है क्लॉक के, वे आप इंपॉर्टेंट टाइप है, वे पक्का कर लीजिएगा। कैलेंडर पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कैलेंडर पर पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल जो भी वैल्यूज, मैथमेटिकल नंबरिंग, इन पर भी क्वेश्चन आता है। डिजिट हो गया, वैल्यूज हो गया, ओड मैन आउट, इससे पक्का क्वेश्चन है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो ओड मैन आउट कम से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं इस पर। ओड मैन आउट आपको दे देगा, इनमें से ओड निकालो। ठीक है, कोई भी, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुत बार रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और ट्रायंगल हो गया, और आपको स्फीयर दे दिया या फिर आपको सिलेंडर दे दिया। अगर सपोज करो आपको दिया है रेक्टेंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया और आपको ट्रायंगल दे दिया, और फिर आप सपोज करो ट्रायंगल ने आपको स्क्वायर दिया है और फिर आपको सिलेंडर दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अलग क्या है, फाइंड द ओड मैन। ठीक है, तो 2D और 3D का डिफरेंस होता है। 3D क्या है आपका स्फीयर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ओड मैन आउट और एनालॉगी टेस्ट भी 100% आता है। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, इसका कुछ कह ही नहीं सकते इस पर कितने क्वेश्चन थे, बट इसमें ये गारंटीड है कि इसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। ठीक है, डाइस से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में लगातार डाइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस से डाइस संभव है या डाइस संभव नहीं है, या फिर इसका अपोजिट नंबर क्या होगा। डाइस के 3 डिजिट दिए होंगे, या बोलेगा कि ये 3 डिजिट है, इसके 2 के अपोजिट में डाइस का क्या नंबर होगा, 2 के अपोजिट जो सरफेस होगा उस पर नंबर क्या होगा। डाइस से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंडिंग मिसिंग ओड वन या फाइंड मिसिंग वन, तो ये क्वेश्चन पक्का आता है। आपको सीरीज दे देगा, सीरीज इस प्रकार से देगा, आपको बोला कि बताओ इसमें क्या मिसिंग है, जो भी मिसिंग होगा आपको फाइंड करना है। कोई भी सीरीज देगा, सपोज वाई बना देते हैं, वाई में यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए, तो पूछ लेते लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एक तरह से ये आपसे पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये एक क्वेश्चन तो 100% आएगा इससे। ऐसे नॉन वर्बल रीजनिंग हुआ, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको डायग्राम से याद होना चाहिए, आपको नंबर ऑफ, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, नॉन वर्बल ऐसे नंबर ऑफ पजल, कोडिंग, पजल से क्वेश्चन आएगा, कोडिंग से क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कोडिंग से आ सकता है, नंबर पजल से आ सकता है, ऐसे डिक्शनरी वर्ड से आ सकता है। इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ही है ये। इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। टॉलेस्ट यंगेस्ट आ सकता है कि यदि इसको ये बुक उससे ये 5 बुक है या उससे ऊपर रखी है और छोटी रखी है, रैंकिंग टेस्ट में कवर हो गया। ये टॉपिक ऑलरेडी रैंकिंग टेस्ट में आता है। ठीक है, टॉलेस्ट और यंगेस्ट इसमें आ जाएगा। ऐसे आपका म्यूचुअल रिलेशन से आ सकता है, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से आ सकता है। ऐसे आप नंबर ऑफ फिगर्स आ सकता है, नंबर ऑफ फिगर्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ फिगर्स में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई क्वेश्चन देगा, बताइएगा आप नंबर ऑफ फिगर्स या नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कितने हैं। आइए अब हम मैथ के टॉपिक देखते हैं, मैथ में से किस किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैथ में से सबसे पहले आपको देखो एवरेज से क्वेश्चन हर साल आता है। मैथ में क्या रहेगा आपका 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आपका आएगा परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, SI CI। देखो परसेंटेज और लॉस प्रॉफिट, इनसे 2 क्वेश्चन 100% आएंगे।
परसेंटेज लॉस प्रॉफिट और एसआई से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। इसी प्रकार आपका एवरेज से 1 क्वेश्चन पक्का आता है। किसी शिफ्ट में एवरेज से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका एचसीएफ एलसीएम से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका टाइम एंड वर्क से आ जाएगा, किसी शिफ्ट में आपका टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड से आ जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड से पक्का 1 क्वेश्चन आता है। देखो 2 क्वेश्चन अगर परसेंटेज लॉस प्रॉफिट से आएंगे तो 1 क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से पक्का आएगा, तो इसके चांसेस है। और एवरेज का 1 क्वेश्चन आ सकता है, वो पता नहीं किस शिफ्ट में आएगा, बट 1 क्वेश्चन पक्का आएगा एवरेज का। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, लॉस प्रॉफिट हो गया, एसआई सीआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल। देखो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या टॉपिक कवर किया, सिंप्लीफिकेशन से आपका डेसिमल भी पूछ सकते हैं, डेसिमल में एडिशन पूछ सकते हैं, सब्सट्रैक्शन पूछ सकते हैं, लंबा सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, फॉर्मूले पर कोई डेसिमल का क्वेश्चन दे देंगे, इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे ही आपका पावर एंड इंडिसेज पे क्वेश्चन आ सकता है। ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पता नहीं सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट है, तो सिंप्लीफिकेशन दिया तो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरिया में आपका क्या है, ट्रायंगल का एरिया पूछ सकते हैं, स्क्वायर का एरिया पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया पूछ सकते हैं, और कौन का एरिया पूछ सकते हैं, और आपका सिलेंडर का एरिया पूछ सकते हैं, आपका स्क्वायर और स्फेयर का एरिया पूछ सकते हैं। इन पर एरिया और वॉल्यूम पर क्वेश्चन आता है कि इसका एरिया क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या है। ट्रायंगल, जो सपोज करो आपका सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। या ऐसे ही आपका हो गया कौन होगा, कौन का वॉल्यूम कितना होगा, कुछ आपको मतलब जो कुछ आपको नंबरिंग देगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो देगा आपको, उसके बाद क्वेश्चन का वॉल्यूम पूछ सकता है। ऐसे वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड भी पूछ सकता है, क्यूब और क्यूबॉइड पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी पे 1 क्वेश्चन पक्का आता है। वो किस शिफ्ट में आएगा ये कहना मुश्किल है, बट 1 क्वेश्चन 100% आता है। मैक्सिमम हो सकता है किसी न किसी हर शिफ्ट में, हर अल्टरनेट शिफ्ट में इसका 1 क्वेश्चन पक्का रखा मिलेगा। और ऐसे टिग्नोमेट्री में एक ही tan 45 की वैल्यू बताओ, cot 45 की वैल्यू बताइए, cos 0 की वैल्यू बताइए। इसमें और इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर इसमें 1 क्वेश्चन इससे आएगा, 1 क्वेश्चन इससे आएगा, 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज लॉस प्रॉफिट से हो गए, परसेंटेज 2 और 2 4, एक आपका एवरेज से हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन से भी होता है। तो 4 और 1 5 6 क्वेश्चन आपके एक एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो होपफुली हो सकता है मैक्सिमम 8 भी आ सकते हैं। हमने आपको बताया 5 से 8 क्वेश्चन पूछे, 4 से 8 क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो मिनिमम 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी हो सकते हैं मैथ में। और इसी प्रकार आपका रीजनिंग में भी 16 से 18 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनिमम 14 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 18 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आपका ये मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, अपनी तरफ से मैंने हर टॉपिक आपको कवर करा है होपफुली। तो इन जो ये टॉपिक रीजनिंग और मैथ के टॉपिक जो मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा वो मैं आने वाले समय में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, कि ये इनकी मैंने क्लास कराई है, इससे पहले मैंने इनकी काफ़ी क्लासें कराई है, तो जिन्होंने मेरे साथ क्लास किया उनको अच्छी तरह से पता है। तो इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं इनको डीपली बताऊँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आएंगे। ये आपको पता है कि ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको फिर से अगेन बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जाइए अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा। मेरी तरफ से जो लास्ट प्लान या फाइनल प्लान या फाइनल वर्कआउट था एयरफोर्स वाई ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैंने किया। तो अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार।